ऐसी उत्कृष्ट पर्याय मिली हैं, फिर भी हम विपरीतता को धारण किए हुए, राग द्वेष को करते हुए इस उत्कृष्ट पर्याय को गंवा रहे हैं। यानी पद प्रतिष्ठा की चाह की दाह में ये हमारा पूरा जीवन यूं ही निकला जा रहा है। परंतु यदि इसके विपरीत ये जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहे तो ये अवस्था सबसे उत्कृष्ट है, यहीं से कल्याण हो सकता है। आगे पढ़ते हैं 107 नंबर का। हाँ, कहा है भव्य जीव के लिए कि भव्य जीव दया, दम, त्याग, समाधि, संतति है। तो पहला शब्द लिया सबसे, दया। यदि तेरे हृदय में दया नहीं है तो तू कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। कहते हैं हृदय तेरा पत्थर है क्या, जिसके अंदर भावता नहीं है, भावना नहीं है, पत्थर हृदय है, कुछ भी कहो उसको नहीं सहता, वो तो बस अड़ी गया अपनी बात के ऊपर, तो उसको कहा पत्थर हृदय। तेरे हृदय में दया है या नहीं है? दया है तो तू आगे बढ़ सकता है। फिर दया क्या है? कहा है ना, दया धर्म का मूल है। यानी प्रारंभिक अवस्था क्या है कि हमारे अंदर दया है तो समझो धर्म का अंकुर उत्पन्न हो सकता है, और दया ही नहीं है तो पत्थर के ऊपर कभी भी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी तरह से दया तो धर्म का मूल है, और हमारा जिनेंद्र का धर्म भी कैसा है? अहिंसा में धर्म है, और अहिंसा ही दया है, दया करना ही अहिंसा है। तो दया क्या है फिर? दया कहा कि यदि दीन दुखी प्राणी को देखकर आपके हृदय में उसके प्रति उसके कष्ट को निवारण करने के भाव होते हैं, वही दया है। और दया क्या है? कहा है ना, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम है। जो क्लिष्ट जीव है, दीन दुखी जीव हैं, उनको देखकर आपको दया आती कि नहीं आती? एक उदाहरण लो, रात्रि का समय और बहुत ठंड है। इधर तो उतनी ठंड होती नहीं, यूपीएमपी में बहुत ठंड हो रही है, अभी भी बहुत ठंड है। आप अपने रजाई में लेटे हुए हैं और हीटर वीटर भी चल रहा है जिससे ठंड ना लगे, वहां तो सब करना पड़ता है। ऐसे समय में अपने फ्लैट में आप लेटे हुए थे, तभी नीचे एक डॉग, कुत्ते को, उसका पिल्ला, बच्चा उसका, उसकी आवाज आई आपको, वो चिल्ला रहा है, आपकी नींद खुल गई। अब आपने झांक के देखा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, इतनी ठंड में सड़क पे वो ठंड के मारे चिल्ला रहा है। आप फिर रजाई के अंदर मुंह करके सो गए। थोड़ी देर 2 मिनट बाद फिर चिल्लाया वो, फिर आपकी आंख खुली, फिर देखा, फिर अंदर भाव आया कि तू तो रजाई के अंदर लेटा हुआ है, इसके पास तो कुछ भी नहीं। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर लेट गए, फिर तीसरी बार वो चिल्लाया, फिर आपकी नींद खुली, फिर आपने कहा ये ऐसे नहीं, एक थोड़ा सा बोरी टाट का कपड़ा होगा उसके पास, उठे ले जाकर इसके ऊपर डाल देता हूं।
इसको कुछ ठंड रुक जाएगी इसकी। आप नीचे गए फ्लैट से उतर के और वो बोरी एक उसके ऊपर डाल के उसको पेड़ के नीचे बैठा दिया। तो ये क्या हुआ, इतनी देर में 3 बार आपने उसकी आवाज सुनी, तो आपके अंदर जो एक विकल्प उठा, आपने अपने विकल्प को शांत किया। यदि वो नहीं चिल्लाता, आपको विकल्प नहीं होता, तो आपने रजाई में आराम से सो रहे थे आप तो ये दया करके दया हुई या आपने अपने विकल्प को शांत किया? ये तो आपने अपने विकल्प को शांत किया। और सुनो, आप मंदिर आ रहे थे, हाथ में चावल की डिब्बी थी, नंगे पैर आ रहे थे, कोई ऐसा ना हो, जीव न मरे। देखते देखे आपने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क पे गिर गया और आप 16 पहने हुए हो, आप उसको उठाओगे या नहीं उठाओगे? आपका 16 खराब हो जाएगा। हाँ, उठाना चाहिए। वास्तव में यही दया है। आपके अंदर एक भाव आना चाहिए, ये भी तो जीव द्रव्य है। इस जीव की मैं कुछ मदद कर सकता हूं क्या? ऐसी ये दया है। कोई भूखा आदमी पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है उसने 1-2 दिन से खाना नहीं खाया होगा, बिल्कुल अचेतन जैसी अवस्था में उसकी हो गई है, तो आपके अंदर क्या भाव होगा? कोई भी है, चाहे यही जैन भाई है, कोई भाई की बात नहीं, एक सामान्य जीव की बात चल रही है, तो क्या आपके अंदर भाव होगा कि इसको भोजन लाके दे दें? हाँ, तो इसको भूख से इसकी निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा भाव होगा? नहीं होगा। होता ही है देने का भाव, दया भाव। आजकल क्या हो रहा है, किसी भी कारण से बच्चे पैदा होते हैं और उनको सड़क पे माँ बाप छोड़ देते हैं। मुंबई से एक लड़की हमारे पास आई थी, पंढरपुर, जैन है अपनी, वो एक एनजीओ की तरह वहां पे काम कर रहे हैं। उससे मेरी चर्चा हुई, बोली महाराज जी 1 हफ्ते में कम से कम भी 2-3 बच्चे तो हमको मिल ही जाते हैं। यानी एक मनुष्य पर्याय को, कैसी अद्भुत पर्याय है ये, मनुष्य पर्याय मिलना बहुत मुश्किल है। मिलके वो क्या, उसने एकदम सड़क पे छोड़ दिया उसको, उसको पता ही नहीं कि ये कल जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। दया भाव, जो भी एनजीओ, जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं, दया भाव। एक गांव ऐसा सुनने में आया, वहां एक और लड़की काम कर रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है वो। एक गांव एक नदी के किनारे पे है और उस गांव में अक्सर शेर या ऐसे हिंसक जीव प्रवेश करते हैं। तो वे हिंसक जीव रात को आते हैं, तो गांव वालों को कैसे पता लगती है? उन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, बहुत सारे कुत्ते पालते हैं। पर कुत्ते पालते हैं तो जो कुतिया होती है वो फिर 8-8 10-10 देती है बच्चे, तो उससे वहां कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं ये लोग, जो नए नए बच्चे होते हैं उन सबको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। बताया उसने, मतलब रियल है एकदम। उन सबको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इन लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को पता लगा, ये उनके गांव में गए, उनको काउंसिल एजुकेट किया, समझाया उनको, ये तो तुम्हारे इतने हितकारी हैं, तुम उनको ऐसे क्यों मारते हो? तो उन्होंने कहा इस गांव में इतने सारे हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कुछ उनका रास्ता निकाल रहे हैं, उनको वहां से हटा के दूसरी जगह स्थापित करेंगे, कुछ करेंगे। ये क्या है? दया का भाव। और आजकल वृद्धावस्था, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आजकल के नए नए बच्चे अच्छा अच्छा पैकेज पाके अपने पुराने माता पिता को ऑर्फनेज यानी वृद्धावस्था में भेज देते हैं। वृद्धावस्था वाले उनके ऊपर दया करके उनको पूरा उनका पालन पोषण करते हैं। बाहर से पैसा आता है, कैसे भी दान रूप से आता है, ये भी दया, वृद्धाओं के ऊपर दया। और यतीम खाने खुले हुए हैं, मुसलमानों के तो बहुत है यतीम खाने।
उसमें बहुत लोग रहते हैं और उनका भी वहां पे पालन पोषण है, वो उन जीवों के प्रति दया। किसी अंधा आदमी रोड पे जा रहा है और आपने देखा ये रोड पार करना चाहता है, तो आप उसका हाथ पकड़ के पार कराओगे क्या? यदि आपके अंदर दया का भाव है, कराओगे, चलो हम काम पार कराते हैं आपको। ये सब दया में आएगा। पानी के प्याऊ खुलवाना या अपंग असहाय पक्षियों की रक्षा करना, ये साक्षात माता जी ने तो बहुत देखा भी है, अपने घर में किया बहुत है। थोड़ा बताओ, एक दो तोते के बारे में बताओ, किस किस तरह से आते थे? हाँ, हाँ, कैसे कैसे पक्षी इनके पास आते थे और कैसे इनकी सेवा करते थे पक्षियों की, एक दो बताओ। हाँ, हाँ, इस तरह से अपंग पशुओं पक्षियों पर भी उनको अभी देखते हैं कि जैसे आवारा पशु छोड़ देते हैं तो उनको क्या होता है, कसाई पकड़ के ले जाते हैं तो कुछ भी करते हैं।
ऐसे ऐसे कुछ गौशाला वगैरह खुलवाना जिसपे अपंग भी आए, हाँ, उनकी सेवा करना। अभी हम जब बांसवाड़ा में थे, 250 गाय और अन्य पक्षी उनकी गौशाला में थे, 250। और एक वेटरनरी डॉक्टर वहां पे रखा हुआ था परमानेंट, जैन था, रिटायर हुआ। उसने कहा मैं सेवा करूंगा इन 250 जीवों की। और उनके जब मरने का भी समय होता है, उनका ऐसे लग जाता है, तो सब जैन इकट्ठे होकर नमोकार मंत्र सुनाना, कुछ करना, ऐसे सब पूरी क्रिया कराते थे। तो ऐसे पकड़ के कोई भी लाते हैं तो अपने गौशाला में ले आते। तो ये सब दया दया भाव है, हाँ? और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं करना, ये भी दया है। और इन सब से भी हटके, ये सब तो बाह्य है, अपनी आत्मा के ऊपर दया करना। कभी उसके बारे में हम सोचते ही नहीं, उस दया के बारे में। उसका तो हनन बराबर प्रति समय हम कर रहे हैं, क्रोध करके, मान करके, माया करके, या विभाव रूप परिणमन करके। हम अपनी आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते कि कितना घायल करते हैं इसको। प्रति समय कर रहे हैं अभी भी। जैसे भी क्रोध किया, दूसरे का तो कुछ हुआ नहीं हुआ, अपनी आत्मा घायल हो गई। मान माया लो, अभी किसी तरह से भी विभाव रूप परिणमन किया तो हम अपनी आत्मा का घात करते हैं। और जब हम अपनी आत्मा में रहते हैं तो समझो वो सच्चा धर्म है। और बाह्य इन सब का, जो दीन अनाथ है उन सब की सेवा करना, उनके ऊपर दया करना, ये बाह्य दया धर्म। तो इस तरह से लेकर एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की, एक ये नहीं खाली पंचेंद्रिय होगी, तोता बिल्ली ये कुछ भी है, इनकी तो करना, पर एकेंद्रिय जीवों की से भी लेकर, कई घास है तो हम घूमने जाते हैं घास पे, कहीं पार्क में, क्योंकि पैरों घास पे पड़ेंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, है? ऐसा कहते हैं लोग। पर आपके अंदर इतनी भी दया नहीं कि कितने जीव, एक इंद्रिय जीव वहां पर घास है और उनके ऊपर पैर रख के चल रहे हो आप। कितनी तकलीफ उनको हो रही, कितना कष्ट उनको हो रहा है, कितना वो, कितने मर जाते हैं उनमें से। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, पार्क में पार्किंग कर दी, चढ़ा दी गाड़ी सब एक इंद्रिय जीवों के ऊपर। ऐसा कहाँ जीव है, और उनको देखकर हमारे हृदय में एक भाव आना चाहिए। ग्रस्त अवस्था में भी थे, गाड़ी यदि कहीं ऐसा दिखाई देता था तो उससे बचा के, भले तू पहले निकल जा, हम तो बाद में जाएंगे, पर इनके ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे भाव आने चाहिए। अभी जब बाहुबली में थे माता जी, तो एक ट्रैक्टर था बाहुबली में, और हम कहीं शुद्धि पे जाते थे बाहर, तो ट्रैक्टर हमें देख के, ट्रैक्टर वाला हमको कुछ नहीं कहता था कि महाराज जी साइड हो जाओ आप रोड से, वो घास के ऊपर चढ़ा देता था। तो जब वो आता था हम देख लेते थे उसे, हम दूर से अलग ही बहुत दूर हट जाते थे, तुम अपने रास्ते से जाओ, तुम घास के ऊपर मत चढ़ो। तो एक एक जीव का, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा, उनके वो किसी तरह से भी बाधित ना हो हमसे, हमारे अंदर एक ये भाव रहना चाहिए। उसको कहा दया। दूसरा दूसरा शब्द है दम। दम माने दमन करना। किसका दमन करना? राग द्वेष मोह का भाव का ये दमन तो हुआ अंतरंग, और बाह्य में इंद्रियों के विषयों का दमन करना। जो हमारी इंद्रियां, पंचेंद्रिय, पांचों की पांचों इंद्रियां और मन बाह्य विषयों की ओर लालायित होता है। यदि मन की बात करें, वो तो प्रति समय ऐसा घूमता है बाहर। यदि आप ध्यान करने के लिए बैठ जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट 5 मिनट, तो अंदर रह नहीं सकता, बाहर ही भागेगा, क्योंकि उस समय खाली टाइम है, उसी समय सारे विकल्प आएंगे। तो 1-2 दिन पहले भी बताया था, मन को मरकट मानना चाहिए, बंदर। ये मन तो मरकट है, बंदर है, कहीं ना कहीं जाएगा ही, और जहां जाएगा वहीं उजाड़ करेगा। जैसे जंगल में, वन में वन होता है ना, बंदर होता है, तो जहां भी जाएगा वो विनाश ही करता है वनस्पति का। तो आचार्य कहते हैं, इस मन रूपी मरकट को, बंदर को, ऐसे एक वृक्ष पे चढ़ा दो जिसमें अच्छे अच्छे फल लगे हों, क्योंकि वहां चढ़ेगा तो उन फलों को ही खाएगा, अन्य वनस्पतियों का तो नाश नहीं करेगा।
इसी तरह से इस मन को भी श्रुत स्कंद रूपी वृक्ष पे चढ़ा दो। श्रुत स्कंद मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय शुरू कर दो। अब आप कहोगे हमें जब परेशानी होती है तो हमारा मन बहुत बेचैन होता है, स्वाध्याय में भी मन नहीं लगता, तो आचार्य ने उसका भी तरीका बताया कि ऐसे मत पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, और ज्यादा परेशानी तो और जोर से बोलो, जोर जोर से बोल के स्वाध्याय करो, आपका पूरा मन लगेगा, पूरा एकत्रित होगा। तो ये तरीका बताया है, इस मन रूपी मरकट को बाहर मत घूमने दो, ये आपके ये समता रूपी बाग का नाश कर देगा। इसको यदि स्वाध्याय पे चढ़ा दोगे तो सब विनाश होने से बच जाएगा। और एक इंद्रिय को तो खाली स्पर्शन इंद्रिय होती है, पेड़ पौधे होते हैं, पर उनके अंदर भी इतनी एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के प्रति इतनी वांछा होती है कि वो भी बहुत ज्यादा है, तो उसका भी दमन करना। 2 इंद्रिय को, 3 इंद्रिय को, 4 इंद्रियों, सबको अपने भी अपने विषयों में प्रवृत्ति करने की बहुत इच्छा रहती है, उस इच्छा को नष्ट करना। और हम तो पंचेंद्रिय हैं, हमारे तो पांचों इंद्रियों में, पांचों इंद्रियों के विषयों में हमारी प्रवृत्ति होती है। तो अपने को धीरे धीरे करके इन इंद्रियों के विषयों को नष्ट करना है, दमन करना है, इनका दम शब्द है। हाँ? आगे कैसे दमन करोगे? अपने इनको अपने वश में करना, इनकी स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने देना इंद्रियों की। मुझे आज टीवी देखना 1 घंटा, क्यों देखना टीवी? ये तो मेरे स्वाध्याय का टाइम है। अच्छा सीरियल आ रहा है ना, तो उसमें जाते ही सब काम छोड़ के उसमें बैठ जाते हैं। नहीं, आज तो मुझे इस सीरियल देखने का नियम है, 8 से 10 बजे तक आज मुझे टीवी देखने का नियम। वो तो टीवी से तो निवृत्ति होगी, अब क्या करूं? तो 2 घंटे के लिए 1 घंटा स्वाध्याय करो, 1 घंटा ध्यान करो। रात को 8 से 10 बजे हम इसलिए कहते हैं वही सबसे बड़ा टाइम होता है, उसी समय सबसे ज्यादा फोन आएंगे, आपको भी फोन करने का वही टाइम मिलता है। तो 8 से 10 बजे 2 घंटे मोबाइल बंद करो, साइलेंट मोड पर रख दो, आने दो जिसका फोन आ रहा है। 1 घंटा मेरे स्वाध्याय का और 1 घंटा मेरे ध्यान का, तो निवृत्ति हो गई आपकी। आंखों का विषय था, कानों का विषय था टीवी, तो उससे आपने निवृत्ति करके और अपनी आत्मा की ओर प्रवृत्ति की, तो आपके इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति होगी। और दमन करने को संयम भी कहते हैं, यानी इंद्रियों के विषयों में उनका दमन और अपने आत्मा के प्रति संयमित होना। संयम 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अभी बात चल रही थी प्राणी संयम की, कि 6 काय के जीवों की रक्षा के भाव प्रति समय, ये नहीं जैसे घर में काम करने वाली आती है ना भाई, वो पोछा लगाती है, ये करती है, रसोई साफ करती है, सब काम करती है, तो आप देखो कि वहां जीव राशि तो नहीं है, चींटियां तो नहीं है, वो तो क्या करेगी? फिनाइल डालेगी, पोछा लगाएगी, सबको साफ कर देगी, होगी सफाई घर की? नहीं। आप स्वयं देखो कि वहां जीव तो नहीं है, तब उसको कहो, या स्वयं धीरे से उन जीवों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर उनको स्थापित करके तब उसकी सफाई कराओ। पर ये तो कुछ जानते नहीं, बाहर के करने वाले भाई लोग को, वो तो फटाफट सब सफाई कर देते। तो नहीं, वो जीव दया नहीं हुई। देखो वहां पर कैसे। तो इस तरह से प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, यानी ये अपने मन को, अपने पंचेंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकना, जो अभी बताया। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो हम कुछ हद तक थोड़ी सी बाह्य जीवों की रक्षा कर पाएंगे, और अपनी आत्मा की भी रक्षा होगी उससे, कि अपने आत्मा को घात होने से बचाना, वो अपने आत्मा का संयम है। तो दम और ये दम और दया और दम 2 शब्द आज हमने लिए हैं। तो दया किस तरह से करनी चाहिए? वास्तव में हमें पता ही नहीं रहता कि यहाँ जीव भी है। जैसे पानी की बात लो, कितनी बाल्टी में नहाना होता है अपना?
1 बाल्टी 2 बाल्टी तो लगता ही होगा। हाँ, या यूं समझो सबके घर में गीजर है, गीजर तो सबके ही होता है। बस हमने स्नान करने के लिए बाथरूम में गए, अब तो इंस्टेंटली गीजर चल रहे हैं, पहले भी खोलने की जरूरत नहीं है, बटन ऑन किया, पानी आ रहा है, गीजर में गर्म होकर हमारी बाल्टी में, हम फटाफट खूब नहा आ रहा हूं। तो आप क्या कर रहे हो? एक पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात, असंख्यात जीव एक पानी की बूंद में होते हैं। और हमने 1 बाल्टी पानी भी लिया यदि इस शरीर को स्वच्छ करने के लिए, तो कितने जीवों की हिंसा आज हमने कर दी। कहां गई दया तुम्हारी? उन एकेंद्रीय जीवों के प्रति जिन्हों की हिंसा कर दी आपने, एक बटन दबाते ही पानी गर्म हुआ और सारे जीव मर गए, बिना छाने पानी की सब मर गए। हो सकता है कितनी देर का पानी आ रहा है, वो टंकी में ऊपर ओवरहेड टैंक में तो कितने देर का पानी रहता है, आता रहता जाता रहता, वहां तो छानने वानने का मर्यादा कोई मतलब ही नहीं। वो सब पानी आ रहा है और आपने कितने जीवों की हिंसा कर दी। क्यों नहीं उनके प्रति दया का भाव आता कि थोड़े से पानी में, कम से कम पानी में अपने इस शरीर की शुद्धि कर ले। ये केवल शुद्धि कहने मात्र की है, शरीर तो कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। ये तो अभी कल परसों बताया था, ये तो मल का घड़ा है। यदि विष्ठा का घड़ा हो, उसको कितने भी पानी से साफ करो, वो साफ हो सकता है क्या? शुद्ध हो सकता है क्या? ऐसे ये शरीर भी कभी स्वच्छ नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। परंतु लौकिक शुद्धि बस एक थोड़े से में, एक तांबे के पानी में तांबा भर पानी लो, लोटा कहते हैं हम लोग, और उसको गर्म करके बस थोड़े से शुद्धि कर लो, अपनी होगी शुद्धि, चलता है। तो कितनी जीवों की हिंसा आपने बचा ली। तो एक एक समय में कदम कदम पर आप देखो हम क्या कर रहे हैं और हमसे कितनी हिंसा हो रही है। हाँ? 4 सब्जी बनाते हो, एक सब्जी से काम चलता है ना। तो जितनी भी वनस्पति की विराधना आप रोक सकते हो, उतने से काम चलता है इस शरीर का, इसकी क्षुधा पूर्ति करने के लिए। तो इतना क्यों करना? तो इस तरह से यदि हमें ये पता रहेगा कि यहाँ पे जीव हैं और हम अपनी प्रवृत्ति से इनको कैसे रोक सकते हैं, यदि अंदर दया होगी तो आपको लगेगा कि इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। थोड़े से में जो अपरिहार्य है, शरीर को शुद्ध करना ही पड़ेगा, थोड़े से पानी से कर लो। इतने ही ऐसे कारण है, बस हमें ये पता लगता चाहिए कि यहाँ पे जीव द्रव्य है और इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कम से कम यदि अपरिहार्य है तो क्या, आप रात रात सफर करते हो, जाते हो बाहर। हम गए थे किसी एक गांव में, वो एक श्रावक था, रात को सफर ही नहीं करता था। ये हम भैया रात को सफर नहीं करते, सुबह 7 बजे जो बस मिलेगी ट्रेन मिलेगी तो चलेंगे, नहीं तो रात को सफर नहीं करते। क्यों? कितने जीवों की हिंसा हो रही है रोड पे, आप भी निमित्त बन रहे हो उसमें, आपको भी उसका प्रोपोर्शनेट पाप लग रहा है। तो यदि हम अपरिहार्य नहीं है, हम कर सकते उस काम को, तो कितने जीवों की हिंसा हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से दया और दम, 2 शब्दों की चर्चा आज की है, कल करेंगे फिर और आगे। तो प्रति समय अपने जीवन में दया भाव रखना कि मेरे से किसी भी एक भी जीव की हिंसा नहीं होने पाए, यही धर्म है। यही पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। देव भजो हरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति का। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य कुर्मेन सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना समेतन श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम करोम्यहम्। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम मंगलम।
चत्तारे लोकतम अनंत लोकतम सिद्ध लोकतम साहु लोकतम केवली पन्नतो धम्म लोकोत्तम। और ढाई दीप